नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं अनअकैडमी। आज के एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप बताना चाहता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस क्लिप का जिक्र किया था। जरा देखते हैं। I've been looking for you for 8 months. Whenever I should have had a gun in my right hand, I thought of you. Now I find you in exactly the position that suits me. I had lots of time to learn how to shoot with my left. When you have to shoot, shoot, don't talk. उम्मीद करता हूं सब लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। इस वीडियो के अंदर में वो कहते हैं कि व्हेन यू हैव टू शूट शूट, यू डोंट टॉक। तो ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट जजमेंट के अंदर में कहा है कि दिल्ली के अंदर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुत्तों ने काटा, उनको रेबीज़ हुआ, उनको बाकी की प्रॉब्लम्स हुई और उसके वजह से कई बच्चों को जान गंवानी पड़ी। एनिमल राइट्स वाले कितना ही कहे, क्या उन लोग उन बच्चों को वापस से उनके पेरेंट्स को ला करके देंगे? नहीं दे सकते हैं। अभी के अभी जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको इमीडिएटली एक शेल्टर हाउस के अंदर में डाला जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए और उनको वहीं पर फिलहाल के लिए कैप्चर करके रखा जाए। उनका कहना है कि व्हेन यू हैव टू, तो उन्होंने इसी मूवी का, ये मूवी जो थी वो थी द गुड द बैड एंड द अगली, और इसी मूवी का इन्होंने वो रेफरेंस दिया कि व्हेन यू हैव टू शूट जस्ट शूट, डोंट टॉक। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। हो ये रहा है कि एनिमल लवर्स का कहना है कि आप उनको पूरी तरीके से ऐसे एक डिटेंशन सेंटर के अंदर में डाल करके मत रखिए, उनको कैप्चर कीजिए, उनको न्यूट्रलाइज कीजिए, उनको वैक्सीनेशन दीजिए और उसके बाद में वापस से जनता के बीच में इनको रिलीज कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और जो खास करके जो लोग आहत हुए हैं उन लोगों का कहना है कि नहीं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स क्या हैं इसके लिए, जानेंगे हमारे लॉज क्या कहते हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं, एक एक करके सब कुछ डिटेल में। बट उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप सबको बता दूं कि देखिए गाइस, अगर आप दिल्ली जाते हो, कम से कम महीने का ही खर्चा आप लोगों का एक 35,000 के करीब में मिनिमम आप लोगों का खर्चा होगा। अगर आप इससे भी कम खर्च में दिल्ली में मेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बेस्ट ऑफर है कॉम्बो का 35,000 के करीब में है। जीएस प्लस ऑप्शनल ये दोनों तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिले जिसके अंदर में टीचर भी आपको गाइड करे प्लस आपको बुक्स वगैरह मिले, तो इस प्राइस रेंज के अंदर में गाइस 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लस आप लोगों को दिल्ली में मेंस का प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। मैं खुद 4 साल तक प्रिपेयर किया हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट मेरा खर्चा हुआ था, लेकिन अगर आप ये सब प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप लोग कोड यूज़ कीजिए अरविंदा, और ये कल यानी कि कल यानी कि 14 अगस्त इस दिन ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। आज ही 14 अगस्त है, वैसे तो 14 अगस्त को ये वाला ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर लीजिए। ये ऑफ़र बस आज ख़त्म हो जाएगा। 17,999 जैसी कम प्राइसेस में भी आप, मैं और मेरे साथ में मेरे जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सबको पा पाओगे। कोड आपको जो यूज़ करना होगा वो होगा अरविंदा। एनीवेज, तो हम लोग जो है वो एनिमल राइट्स वर्सेस ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। बट इससे पहले कि आगे बढ़े, आप सबको ये बताऊं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और एनिमल राइट्स क्या होते हैं। देखिए सिंपल है, ह्यूमन राइट्स अगर हम लोग बात करें तो हमारे फिलहाल संविधान के अंदर में हम लोगों को मल्टीपल जो है वो राइट्स, फंडामेंटल राइट के तौर पर हम लोगों को ये सारे ह्यूमन राइट्स मिले हैं, जिनमें से खासकर लाइफ, लिबर्टी, पब्लिक हेल्थ और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जैसी चीज़ें हम लोगों को मिलती है। वही अगर हम लोग एनिमल राइट्स की बातें करें तो इवन एनिमल को क्रूअली हम लोगों ने ट्रीट नहीं करना। एनिमल जो है उन लोगों को भी एक अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, अननेसेसरी बिना फालतू उनको हार्म नहीं होना चाहिए, ये इवन उनके हक के अंदर में चीज़ आती है। तो हमारा जो संविधान है वो सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलता है, लेकिन जब बात आती है कि ये वर्सेस ये, तो फिर हम किससे चूज़ करें?
तो बात करते हैं थोड़ी सी डेटा की। अगर हम लोग डेटा की ही बात करें तो डॉग बाइट जो है वो अगर हम लोग पर मिलियन पॉपुलेशन अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के अंदर में देखें तो आप दिल्ली में तो भाई साहब बहुत ही बड़ा आंकड़ा आप लोगों को दिखाई देगा कि लगभग हर लाख पॉपुलेशन के पीछे, पर मिलियन मतलब लाख पॉपुलेशन के पीछे, पिछले साल लगभग 1146 इतने डॉग बाइट्स जो है वो हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह पे देखिए तमिलनाडु सबसे टॉप पे है, लगभग 6221 लोगों को मिनिमम काटा गया है। ओके, गुजरात की बात कीजिए, तमिलनाडु की बात कीजिए, आप लोगों को दिखेगा कि आंकड़े भर भर करके है। पिछले साल में ही लगभग सिर्फ एक साल के अंदर में 30,000 लोगों को कुत्तों ने काटा था। ओके, इसका मतलब क्या है, जो खास करके एक एबीसी प्लान बनाया गया है, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्लान, ये कहीं ना कहीं आपको नाकाम होते हुए दिख रहा है। जो 70% हम लोगों ने जो स्टरलाइजेशन अचीव करना था वो भी कहीं ना कहीं नाकाम होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सिचुएशन ग्रेव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट इसका सुओ मोटो डिसीजन लिया था। सुओ मोटो मतलब खुद से ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि भाई ऐसा ऐसा हमारे कंट्री के अंदर में हो रहा है। और ये डॉग बाइट जो है वो दर बदर बढ़ते जा रही है। सिर्फ 2023 की ही हम लोग अगर बात करें तो इतने नंबर ऑफ डॉग बाइट जो है वो हमारे कंट्री के अंदर में हो चुके हैं। मतलब हर एक घंटे के या पर डे के हिसाब से लगभग इतनी डॉग बाइट जो है वो अपने कंट्री में हो रही है। तो बिल्कुल हमको कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करना होगा, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स जो है वो अर्बन एरिया के अंदर में, इनफैक्ट आप लोगों ने कई बार खुद देखा होगा, आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चला रहे हो तो अपने पैर ऊपर कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। इनफैक्ट एक बार मेरी वाइफ खुद चलाते चलाते गिर जाती थी क्योंकि कुत्ते पीछे पीछे भौंक रहे हैं, ये स्ट्रे डॉग्स। तो मुद्दे की बात यही है कि इन स्ट्रे डॉग्स ने जो सेफ मोबिलिटी है, डेली लाइफ है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। हम लोग इनफैक्ट ढंग से मूव भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस हेल्थ प्रॉब्लम को हमको एड्रेस करना ही ज़रूरी था। अब ये डॉग बाइट से अगर आपको पता होगा कि कितने ही हमको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, वो भी पेट में लेने पड़ते हैं अगर काट ले तो, फिर उससे रेबीज जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी जूनोटिक डिसीजेस हैं जो अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करती है ये सभी डॉग बाइट्स। तो हमें इनको वैक्सीनेशन तो देना ही देना है, इनके साथ में और भी बातें करनी। तो भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस जजमेंट में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि भाई जितने भी डॉग्स हैं उन सभी को इमीडिएटली कैप्चर कीजिए, खास करके दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद का जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉग्स का खतरा जो है बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि इनको परमानेंट कन्फाइन करो और वापस से छोड़ना मत पब्लिक में। बस यहीं पर पीटा और डॉग लवर्स लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये करना गलत है, कि आप किसी हेल्दी डॉग को इस तरीके से कन्फाइन कर रहे हो, ये गलत हो गया। वो कह रहे हैं कि एक बार आप अपने ऑर्डर को वापस से रिव्यू कीजिए। उनका कहना है कि जल्द से जल्द एटलीस्ट 5,000 डॉग्स के लिए आप एक शेल्टर हाउस बनाइए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कीजिए इन सभी का, पाउंड्स बनाइए, स्टरलाइजेशन शुरू कीजिए इनका। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्पलाइन फॉर रिपोर्टिंग डॉग अटैक्स ये भी क्रिएट कीजिए। डॉग्स टू बी कॉट विद इन 4 आवर्स ऑफ अ कंप्लेन, कि कंप्लेन किया है तो 4 घंटे के अंदर पकड़ना होगा। और कंटेम्प्ट अगर कोई करता है तो उसको सीधा उसके ऊपर में कंटेम्प्ट का केस लगाओ। मतलब अगर कोई बीच में हम लोग अगर मान लो पर कुछ डॉग को पकड़ रहे हैं, लेकिन अब डॉग लवर जो है वो बीच बीच में आएंगे ही, वो उन्हें घर तो लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आएंगे, उनको खाना नहीं खिलाएंगे, और उसके अलावा उन लोग बीच में अगर आए तो उनके ऊपर में कंटेम्प्ट लगाइए। उन्होंने कहा ओके कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो एनी डे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा रादर देन एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त रवैया आप लोगों को दिखाई देगा। लेकिन पीटा जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करती है, उनका ये कहना है कि देखिए आप एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो 2023 के हैं उसके हिसाब से काम कीजिए, जिसके अंतर्गत आपको कहा है कि आप उनके कैप्चर कीजिए, न्यूटर कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए और फिर रिलीज कर दीजिए। तो ये जो CVNR मॉडल है इसे आप अडॉप्ट क्यों नहीं करते हो? आप जो है वो उनको परमानेंटली किसी शेल्टर हाउस के अंदर में क्यों डाल रहे हो? ये तो गलत हो गया। ओके, देयर पोजीशन इज रूटेड इन द प्रिंसिपल दैट हेल्दी डॉग्स शुड नॉट बी परमानेंटली कन्फाइंड। क्योंकि वो अगर रैबिड मतलब एकदम पागल नहीं हो गए हैं तो फिर आप उनको क्यों डाल रहे हो? ओके, एग्रेसिव बिहेवियर अगर उनका नहीं है तो आप क्यों डाल रहे हो? तो इस तरीके से उन लोगों का कहना था, उनका कहना था कि इवन एनिमल वेलबींग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और दिस विल डिस्टर्ब द कम्युनिटी डॉग टेरिटरीज ऑल्सो, और कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होगी। तो इनका कहना है कि पब्लिक एजुकेशन कीजिए, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप लाइए और ह्यूमन स्टरलाइजेशन कीजिए, रादर दैन इस तरीके से सभी डॉग्स को एक ही हाउस के अंदर में बंद करना।
ओके, तो ये बात है। बाकी फिर हमारे यहाँ पर बात आती है कि सर हमारे पास में कोई लीगल प्रोविजंस हैं इन डॉग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। तो याद रखिएगा हमारे पास में जो है वो दो खास करके मेन प्रोविजंस हैं। एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंदर में आया हुआ है, ओके, जो कि एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा जो हमारे पास में है एक्ट या रूल, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ एक रूल है जिसका नाम है एनिमल्स बर्थ कंट्रोल रूल्स। और इन्हीं के अंदर में जो भी डॉग लवर्स हैं, पेट लवर्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। बाकायदा ये आप उन्हें कोट कर सकते हो। तो आप में से होंगे कोई पेट लवर्स अगर हैं तो उन सबको बता दूं कि आप लोग पूरी तरीके से फ्री नहीं हैं किसी भी तरीके से उस एनिमल को ट्रीट करने के लिए। ये यहाँ पे सिर्फ डॉग की बात नहीं हो रही, किसी भी पेट एनिमल की बात हो रही है कि अगर अगर तो अगर आप पेट को ओन करते हो तो क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 ये कहता है कि एक मतलब सबसे पहले आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी होगी। आप परचेस करके लेकर के आ गए, आप उनको किसी भी तरीके से रख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी होगी। आप उनके अगेंस्ट में किसी भी फॉर्म ऑफ क्रुएल्टी नहीं कर सकते हो, जैसे कि उन्हें मारना या फिर उनसे ज़्यादा काम करवाना या फिर उन्हें निगलेक्ट करना या फिर उनको पूरी तरीके से छोड़ देना। इनको आपको प्रॉपर फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिकल ट्रीटमेंट देनी ही होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल अटेंशन ज़रूरी है कि अगर कहीं पर भी आपको लगे कि इंजरी हुई है, इलनेस हुई है, तो उसे ट्रीट करवाना कंपलसरी है, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू क्रुएल्टी टू एनिमल। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है कि नो अबेंडोनमेंट, मतलब आप लोग पेट को किसी भी तरीके से अबेंडॉन नहीं कर सकते हो कि आपका मन हुआ तब तक आपने उसे रखा, उसके बाद में आपके मन में आया तो आपने उसे छोड़ दिया, नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो है वो है ड्यूटीज़ अंडर द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ऑफ 2023। इसके अंतर्गत आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि अगर आप एक डॉग ओनर हो, एक पेट ओनर हो, तो आप लोगों को म्यूनसिपैलिटीज़ के अंडर में रजिस्टर करना होगा कि भाई मैं एक डॉग ओन करता हूँ। उसका बाकायदा आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर अगर आप लोग उन्हें पब्लिक में लेकर के जा रहे हो तो पब्लिक में लेकर के जाते समय में इनके मुंह पे मज़ल बांधना ज़रूरी होगा। या तो आप मज़ल बांधिए या फिर इस तरीके से उन्हें बांधिए। आप इस तरीके से खुला छोड़ करके, ओके, कि ये जो है वो एकदम भौंक रहे हैं, लिफ्ट के अंदर में तुम्हारे शरीर के ऊपर आ रहे हैं, तुमको काट रहे हैं, ये सब नहीं अलाउड है। इनके ऊपर में लीश का मतलब होता है ये जो रस्सी है, ये रस्सी इनके लिए ज़रूरी है। तो इनके लिए लीश ज़रूरी है, मजल ज़रूरी है अगर आप उन्हें पब्लिक में लेकर के जा रहे हो। डॉग मस्ट बी लीज्ड इन पब्लिक स्पेसेस। एग्रेसिव ब्रीड्स मे रिक्वायर मजलिंग ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीनेशन। एनुअल एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सभी डॉग लवर्स को लेना ज़रूरी है, ओके, डॉग्स को देना ज़रूरी है। एंड देन बाकी भी अगर कोई वैक्सीनेशन है तो वो स्टरलाइजेशन, इफ़ कीपिंग अ डॉग नॉट इंटेंडेड फॉर ब्रीडिंग, स्टरलाइजेशन इज इनकरेज्ड। देन पेट क्लीनलीनेस जो है वो भी रखनी होगी कि आप उन्हें कैसे भी, उनकी एक्सक्रीटा वगैरह है तो वो आप लोग पब्लिक स्पेसेस में नहीं फेंक सकते हो कि भाई अगर गंदगी कर रहे हैं, ओके, तो आप ऐसे हाँ हाँ चलेगा, अलाउड है, ये सब आप लोगों को नहीं अलाउड है। ये डॉग ओनर्स को इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बट एनीवेज बात जो है वो यही आती है कि क्या किया जाए। वैसे तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के ऊपर में भी ये वाला काम दिया गया है कि आप 70%, हमारे पास में एक ABC नॉर्म है जो कहता है 70% जितने भी तुम्हारे डॉग्स हैं तो एटलीस्ट 70% डॉग्स को आपको किसी भी हालत में स्टरलाइज करना होगा। स्पोराडिक ड्राइव्स ड्यू टू फंडिंग, तो अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि भाई इन लोग अपने मूड में आते हैं तो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है वो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, इन सब मामलों में ग्लोबल नॉर्म्स क्या है? तो ग्लोबल नॉर्म्स अगेन पेट लवर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उनको इस तरीके से करना ही होता है। लेकिन इवन उनकी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी स्पे एंड न्यूट्रल लॉज लेकर के आती हैं। उनके ऊपर में लीश लगाना कंपलसरी है। वेल फंडेड म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं US एंड कनाडा के अंदर में जो कि पब्लिक हार्म से बचाती हैं। इसी तरीके से यूरोप और बाकी भी कंट्रीज़ के अंदर में CVNR पॉलिसी आप लोगों को दिखाई देगी। तो इस CVNR को हम लोगों ने ज़्यादा लाना चाहिए। एनीवेज अभी यहाँ पे एथिकल डिलेमा है कि हम लोग जो है क्या इन सभी डॉग्स की ज़िंदगी उनको एकदम आराम से, क्योंकि ये पृथ्वी जो है वो सिर्फ हम लोगों की नहीं है, ह्यूमंस की ही नहीं है, ये इवन इन जानवरों की भी है, तो क्या उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? तो यहाँ पर एक एथिकल डिलेमा आती है कि एनिमल वेलफेयर या ह्यूमन सेफ्टी।
हमको इन दोनों को बैलेंस करना होगा समहाउ, ठीक है। तो प्रो एनिमल आर्ग्यूमेंट जो है उनका कहना है कि ये भी सेंटिएंट बीइंग है, ओके, और इनको अगर ह्यूमन स्टरलाइजेशन अगर करो तो अच्छा होगा, रादर देन आप इनको इस तरीके से किसी जेल के अंदर में डाल करके रखो। लेकिन प्रो ह्यूमन सेफ्टी वाले कहते हैं कि देखो भाई, ह्यूमन ही अगर सेफ्टी नहीं, और खास करके बच्चे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा अटैक जो हुए ना वो बच्चों पर हुए हैं, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट जो है फिलहाल तो पब्लिक सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रही है, ओके। एनीवेज, तो आई होप आप लोगों ने ये सारा मुद्दा समझ लिया। एक लास्ट हम लोग वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कभी आपको इसके ऊपर में आंसर देना पड़े तो आप क्या अच्छा उत्तर दे सकते हैं कि हमने क्या एक मिडवे पाथ लाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने पॉलिसी रिफॉर्म्स लाने चाहिए, खास करके आप प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एबीसी रूल्स को आप क्या कहते हैं अमेंड कीजिए कि उनको जो है डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट आप लोग दे सकते हैं, जैसे जो फ्रेंडली डॉग है उनको अच्छे से रखें, शेल्टरिंग, रेस्ट वगैरह वगैरह आप देख सकें, यूथनेशिया दे सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए अगेन आप लोग जो है वो सिस्टम बनवाइए, पब्लिक हेल्थ इंटीग्रेशन के साथ में कीजिए, जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल के अंदर में इवन एनिमल्स को भी आप लोग जो ले सकते हैं। ये ज़्यादातर डॉग्स वगैरह जो है ये ब्रीड करते हैं खास करके वेस्ट वाले एरिया के अंदर में, तो जो ओपन गार्बेज है वगैरह, तो अगेन यहाँ से हम लोग फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो हटा सकते हैं। लोगों के अंदर में अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं लीगल क्लैरिटी हम लोगों को लेकर के आनी होगी। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सबको वापस बता दूँ कि ये हमारा ऑफ़र जो है वो बस आज ही है, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का पार्ट बनना और दिल्ली में जाकर के फ्री में सब कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए विद कोड अरविंदा। वीडियो लाइक करना ज़रूरी है। लेट्स क्रैक इट।